हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद विनीता। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन है वो 7 मार्च को आ गया था और जो यानी कि 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का वो आपका 7 जुलाई को होने वाला है। तो 7 जुलाई को होने वाला है, तो आप सभी लोग इसके लिए रेडी हो गए होंगे, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। और अगर जिसने भी अभी तक कोई अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें, तो आइए मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको बताऊंगी कैसे सारी चीज़ें अब करनी हैं, कैसे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाएं, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो इससे पहले जो भी ऐसा स्टूडेंट है जो न्यू है मेरे चैनल पे, तो उसे मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। और मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी डेली जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अपलोड करती हूँ। आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं जो क्वेश्चंस जनरली सीडीपी और ईवीएस के रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो जनरल साइंस के भी क्वेश्चन है। तो अगर पेपर 2 का कोई बच्चा ऐसा है जो साइंस का एग्जाम मतलब पेपर 2 साइंस से देने वाला है, तो उसके लिए भी वो क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो आप अगर मेरे साथ जुड़ें और सीखें कैसे सीटेट को क्वालिफाई करना है, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और नए स्टूडेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज बात करने वाले हैं सीटेट पेपर 2 की। ठीक है, वैसे जनरली मैं जो करवाती हूँ, मैं पेडागोजी ईवीएस पेपर फर्स्ट में और इसके अलावा पेडागोजी और साइंस पेपर 2 में एसएसटी मैं नहीं करवाती हूँ। ठीक है, तो आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने बहुत सारे ट्यूटर से, सब सारी चीज़ों से आपने सीख ही लिया होगा, सुन ही लिया होगा कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है सीटेट के लिए वो है पेडागोजी, यानी कि शिक्षण शास्त्र। यानी कि ये आपको ये चीज़ें बताता है, बच्चे के मनोविज्ञान से परिचित करवाता है, आपको ये सारी बातें बताता है कि भाई आप कौन सा तरीका अपनाएंगे, किस तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी कौन बताती है? पेडागोजी। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा वेटेज होता है सीटेट के एग्जाम में। और अगर आपने एक बार पेडागोजी को बहुत अच्छे से कर लिया तो आप आसानी से पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी बच्चे, मैंने देखा है जनरली थोड़ा सा बच्चे मैथ्स को लेके दिक्कत आ जाती है, बच्चों को नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पेडागोजी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी पेडागोजी ही आपकी नैया पार लगा सकती है। ठीक है, आपको पता ही होगा आपके सब्जेक्ट्स। अगर पेपर 2 की बात करूं तो पेपर 2 में आपकी क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो भी साइंस के बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ। इसमें आपके सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो हिंदी है। ठीक है, आपकी हिंदी, इंग्लिश, आपका मैथ्स रहता है, उसमें भी आपकी लैंग्वेज, हाँ ये भी याद रखना। इसके लिए भी मैं जब भी बच्चे तैयारी करेंगे उसके बाद इस पर भी वीडियो बना के आपको बताऊंगी कि लैंग्वेज क्या करना है। अभी फॉर्म भरते समय ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लैंग्वेज जो है वो आप अभी ही चूज करेंगे, जो सही तरीके से चूज करेंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 कौन सी बनी है। अभी ये सारे उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो बच्चे फॉर्म को भर रहे हैं, तो आप सोच समझ के लैंग्वेज को भरिए। क्योंकि लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी भरते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉफिट रहते हैं, क्योंकि लैंग्वेज 1 आप के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हम बचपन से हिंदी भाषी हैं, हिंदी हमारे लिए थोड़ी सी आसान हो जाती है। वहीं लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश को भरिए, कोशिश करें कि लैंग्वेज 2 में इंग्लिश को भरिए। अगर आपने लैंग्वेज 1 में ही इंग्लिश भर दिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल, वहाँ पे डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी, जितने भी बच्चे हैं सबको यही सजेशन दूंगी, लैंग्वेज 1 हिंदी भरिए और लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश भरिए। इससे आपके लिए थोड़ा सा लेवल सही हो जाता है। ठीक है, और पेपर एग्जाम जब होगा तो उससे पहले भी मैं आपको बताऊंगी, तो जो आपने ये लैंग्वेज भरी है वही लैंग्वेज आपने एग्जाम में भी जाते समय पे ध्यान रखना है कि आपने लैंग्वेज 1 कौन सी भरी थी, लैंग्वेज 2 कौन सी भरी थी। तो ये तो बात हो गई क्वेश्चन आपका जो भी आप फॉर्म भरने वाले हैं तो उस समय पे जो आपको बातें ध्यान में रखनी थी। अब मैं आपको बता रही थी सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। सब्जेक्ट्स में मैंने बता दिया, आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया आपका। इसके अलावा आपका पेडागोजी सबसे पहले ऊपर पे सीडीपी रख लेते हैं हम, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, से बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस आ जाती है। तो बच्चों को जनरली इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, नहीं कर पाते हैं बच्चे। तो मैं आपको यहाँ पे
इसी चीज़ में मदद करने के लिए आई हूँ कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए ये तो पूरा 30 मार्क्स आपकी पेडागोजी ले लेती है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और हिंदी में भी 15 मार्क्स के आपका सब्जेक्टिव रहता है, ग्रामर वाला पोर्शन पूछा जाता है, अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं, और यहाँ पर भी और उसके अलावा 15 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है। इंग्लिश में भी सेम रहता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। अब आपके मैथ्स में भी यही सेम रहता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। साइंस में भी यही रहता है, 15 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। कभी कभी ये आपकी क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन है साइंस के वो कभी कभी 20 मार्क्स के भी पूछ लिए जाते हैं और 10 मार्क्स की पेडागोजी को रख दिया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि ये क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी। टोटल 150 क्वेश्चंस बन गए, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आसानी से आप क्वेश्चंस को कहीं से भी रैंडम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। अब इसके अलावा जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये कि आपने जो पेपर 2 के लिए साइंस को पढ़ना है, तो बच्चों मैं हमेशा कहते आई हूँ हर एक एग्ज़ाम के लिए, हर पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट जिसके भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने NCERT को फॉलो कर लिया है, NCERT को पढ़ लिया है, तो कोई भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकता। तो इसमें भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जो आपका साइंस वाला पोर्शन है, इस साइंस वाले पोर्शन के लिए सीटेट पेपर 2 के जो भी बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अपनी क्या कर लें, NCERT को एकदम पक्का मजबूत कर लें। वो भी क्या करनी है, 6 to 10th NCERT को आपने पूरा अपना स्ट्रॉन्ग बना लेना है, पढ़ लेना है बहुत बढ़िया तरीके से, जिससे कि आप क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम क्वालिफाई करने के लिए तैयार हैं। अब इसके अलावा भी मैं यहाँ पे बताऊँ, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं, कुछ एक आधा क्वेश्चन है जो आपके 11-12 से भी आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कुछ ग्रेजुएशन से भी रख देता है। तो मैं वो सारे क्वेश्चन जो इसके अलावा हैं वो मैं भी आपको बताऊँगी, आपको हेल्प करूँगी, और ये भी जैसे पढ़नी है, सारी चीज़ें कैसे करनी है इसके लिए भी, क्योंकि 6 to 10th तक अगर आप जाते हैं तो एक एक ही क्लास में, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो 16-17 चैप्टर कम से कम रहते हैं, तो आपके लिए 6 to 10th साइंस को कंप्लीट करना भी बड़ा टास्क है। तो इसमें भी मैं आपको हेल्प करूँगी कैसे करना है, एग्जाम के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है NCERT को आप याद रखें। बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं कि हमें कहाँ से कैसे करना चाहिए, कैसे करें, किस ट्यूटर की बात माने, या कैसे सही तरीके से हम इन सारी चीज़ों को करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें करें, पढ़ें, और उसके बाद में ज़रूर MCQs लगाएं, MCQ और इसके साथ ही PYQ। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर ली हैं, MCQ और PYQs अगर आपने लगा लिए हैं, तो मतलब ही नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ना कर पाएँ। लास्ट टाइम भी रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है। आई होप आप मेरे साथ जुड़ें और मैं आपको सिखाऊंगी, तरीका बताऊंगी कि कैसे आप कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, और अपना प्यार देते रहिए, मेरे साथ जुड़ते रहिए। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।